नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे तांत्रिक यात्रा चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्हें राजनीति में अत्यंत कुशल माना जाता है। वह व्यक्ति हैं आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अपनी असाधारण बुद्धि और चतुराई से न केवल एक सशक्त और समृद्धिशाली साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि भारतवर्ष को राजनीतिक और नैतिक दृष्टिकोण से एक नई दिशा भी प्रदान की। चाणक्य भारतवर्ष के राजनीतिक क्षेत्र में एक संकट के युग में प्रकट हुए थे। इस राजनीति विशारद ब्राह्मण ने स्वेच्छाचारी सम्राटों द्वारा शासित भारतवर्ष में एक शांतिपूर्ण और समृद्धिशाली साम्राज्य को प्रतिष्ठित किया। बाहरी शत्रुओं के आक्रमणों को उन्होंने जिस कुशलता से नाकाम किया और साम्राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो कायदे कानून बनाए, वे आधुनिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राजनैतिक विचारकों के सिद्धांतों के साथ तुलना करने योग्य हैं। चाणक्य ने न केवल राजनीति में योगदान दिया, बल्कि उनकी असाधारण बुद्धि भारतीय समाज के नैतिक जीवन को भी प्रभावित करती रही है। उनके द्वारा रचे गए अमूल्य श्लोक चाणक्य नीति के नाम से भारतवर्ष में प्रचलित हैं और सदियों से पढ़े जाते रहे हैं। चाणक्य का जीवन विस्तृत होकर किंवदंती में परिवर्तित हो गया है और उनकी जीवनी से संबंधित तथ्यों को सत्यता के साथ प्रस्तुत करना चुनौतीपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से माने गए तक्षशिला नगर में एक संपन्न ब्राह्मण क्षणकदेव के घर में 316 ईसा पूर्व में चाणक्य का जन्म हुआ था। उनके कई नाम थे, जैसे विष्णुगुप्त, कौटिल्य और पाकशिल, लेकिन चाणक्य नाम से वे सबसे प्रसिद्ध हुए। उनके पिता त्रिवेदी नाम से जाने जाते थे और वे वेदों के जाता थे। चाणक्य का बचपन भी अन्य बच्चों से भिन्न था। उनकी बाल सुलभ चपलता में उनके भविष्य के महत्व के संकेत दिखते थे। बचपन से ही वे राजकीय खेलों में मंत्री बनने का पात्र निभाते और विद्वानों जैसी बातें करते, जिन्हें सुनकर बड़े बूढ़े भी आश्चर्यचकित हो जाते। वे दौड़ धूप जैसे खेलों में संतुष्ट नहीं होते थे, बल्कि अपने साथियों के साथ राजकाज का संचालन करते थे। कभी कभी वे किसी उपयुक्त बालक को राजा बनाकर उसे युद्ध कला सिखाते और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी लेते। वे अपनी चपलता और प्रखरता के कारण आत्मसम्मान का बोध भी रखते थे। वे कोई अन्यायपूर्ण कार्य स्वेच्छा से नहीं करते थे और जो उन्हें उचित लगता उसे करने में वे किसी का विरोध नहीं मानते थे। एक घटना के अनुसार एक बार चाणक्य की माता उनके राजचिह्न वाले दांत देखकर रो पड़ी। जब चाणक्य ने इसका कारण पूछा तो माता ने बताया कि यदि वे राजा बन गए तो उन्हें भूल जाएंगे। इस पर चाणक्य ने अपने दांत उखाड़ फेंके ताकि वे राजचिह्न से मुक्त हो सकें। उनके इस कार्य ने न केवल उन्हें राजचिह्न वर्जित कर दिया, बल्कि उन्हें बहुत कुरूप भी बना दिया। हिंदू शास्त्रों के अनुसार विकलांग व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। एक दिन जब चाणक्य ने गलती से एक अन्य बच्चे के सिर पर पत्थर मार दिया, जिससे वह घायल हो गया, तो उन्हें इस पर गहरा पछतावा हुआ। जब वह रोता हुआ बच्चा उनकी मां के पास गया तो चाणक्य की मां ने उसे पैसे देकर संतुष्ट किया। इस घटना के बाद चाणक्य को अपनी मां का सम्मान और बढ़ाने का संकल्प किया। उनकी मां ने उनके विवाह की चर्चा छेड़ी, परंतु चाणक्य विवाह से घृणा करते थे और हमेशा इसे नकार देते थे। मां के अनुरोध पर चाणक्य ने विवश होकर विवाह के लिए हामी भर दी, परंतु उनका विवाह भी विफल रहा, क्योंकि शादी के मार्ग में उनके पैर में कांटा लग गया, जिसे शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना गया। इसके बाद चाणक्य ने संन्यास का निर्णय लिया और फिर किसी ने उनसे विवाह के लिए दबाव नहीं डाला। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।